ना तो स्थायी कोई दोस्त होता है, ना स्थायी दुश्मन होता है। स्थायी होता है तो देश की हित, और ये लागू है सबके लिए। विश्व में कहीं भी बातें हों तो ये लागू वहां है, और भारत और चाइना के बीच में के संबंध में भी ये लागू है। ये लागू किसी भी देश के साथ में है। और जो राष्ट्रीय हित के जो बदलते रिश्ते हैं अभी भारत और चाइना के, उसकी कहानी लेकर हम आए। देखिए, हमारी रणनीति चाणक्य नीति से बहुत प्रभावित है, चलती है। हम उसके बारे में सोचते हैं और बार बार हमने सबको पढ़ा, और खास करके हम लोग मिलिट्री जो वेटरन्स रहे हैं, जो हम लोगों ने योगदान किया है 4 दशक 5 दशक, तो हमने ये पाया है कि इससे बड़ी रणनीति और राजनीति हो ही नहीं सकती। और उसमें दोस्त और दुश्मन के बारे में बहुत गहराई से बातें कही गई हैं। दोस्त और दुश्मन की पहचान होना और उसकी तीखी निगाहों से उस पर नजर रखना, वो परमानेंट नहीं होता। दोस्त दुश्मन हो जाता है, दोस्त और दुश्मन दोस्त हो जाता है। दुश्मन और दोस्त को कैसे बनाया जाए, ये भी बातें होती हैं। दुश्मन को निपटने की भी बारे में उसके ऊपर में व्याख्याएं हैं, चर्चाएं हैं। दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, और ये हरदम बदलता रहता है। इट इज ये ट्रांजिटरी है, ये कोई परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, ये टेम्पररी होता है। और खंड खाल, एक खंड है, एक काल, उसके साथ साथ ये चीजें बदलती रहती हैं और बदलनी चाहिए। यदि इसको निपटना है तो रणनीति राजनीति इसके अनुसार, और वो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और कोई भी चीजें स्थायी नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली डायनेमिक, वो चलता रहता है, निरंतर काल चक्र के अनुसार चलता रहता है। देखिए, यदि हम दुश्मन की बात करें और भारत के आज के संदर्भ में बात करें, तो 2 सदियों के बीच में यदि आप देखते हैं तो सबसे बड़ा कोई दुश्मन होगा। 200 साल आपके पर राज करता है, सोने की चिड़िया को लूट के ले जाता है, आपको उस कगार में खड़ा कर देता है जहां आप रोटी दाने दाने के लिए तरसते हैं, और आपके भूभाग को अखंडित कर देता है, 3 भागों में बांट जाता है, और वो आपका मित्र रहता है। ये करने के बाद भी, क्योंकि आप तो कॉमनवेल्थ के हिस्सा बन जाते हैं। ये थी हमारी सोच, मगर ये सोच चलती नहीं। वो भी जिसने आपको किया है, ही इज नॉट ए परमानेंट एनिमी, एंड दैट इज एब्सोल्युटली आप रीसेट करते रहते हैं। और देखिए, चाइना के संबंध में एक चीज जो अभी आई है और एक नीति है पाकिस्तान में, टेरर एंड टॉक विल नॉट गो टुगेदर, और उसके बाद में भी अभी तो 5 नीतियां आई हैं, वो भी मैं बताऊंगा पाकिस्तान के संदर्भ में। चाइना के संदर्भ में एक चीज है कि हमारी आपसे संबंध बॉर्डर में जो सिचुएशन है वो डिसाइड करेगा। और बॉर्डर के हम कहते हैं तो हिमालयन जो रेंजेस हैं और इंडियन ओशन रीजन के अंदर में जो परिस्थितियां हैं, जो संदर्भ है, वो डिसाइड करेगा। अदरवाइज इट इज द ट्रांजिटरी, इट कैन क्रॉस। अब चाइना के संदर्भ में तो हमने देखा 62 के बाद कैसे चले, और फिर हमारा ऐसा भी दौर आया कि हम तो 5-5 6-6 अकॉर्ड्स, हमने उसके साथ एग्रीमेंट्स, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट्स, कि हम एक दूसरे पे कुछ नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें वो चलती रही। हम उसको सबसे बड़ा दुश्मन आज कह के मानते हैं। बड़ा दुश्मन आपका होगा आपके पीछे, इन योर थिंकिंग, बट ऐसा नहीं कि दुश्मन को हरदम मारते रहना है। यदि दुश्मन भी दोस्त को कैसे बनाते हैं, यही है रणनीति और राजनीति। तो इसी संदर्भ में तो भारत के अंदर में बहुत लोगों को मैं सुनता हूं बार बार ये कहते हैं, और ये एक नैरेटिव पैदा करते हैं कि आप यदि उधर हाथ बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ा रहा है और आप बढ़ा रहे हैं, तो आपने तो तय कर दिया। तो देखिए, सबसे पहले कजान से 2020 में मुहावरा हुआ था, उनके साथ झड़प, और हमारे सुरेश बाबू, कर्नल सुरेश बाबू और 20 जवानों की शहादत रही। और उसके बाद हमने तकरीबन 4 साल तक, और पूरी की पूरी परिस्थितियां अब बदल रही है। कजान से शुरुआत हुई, इसको समझाते रहे, और चाइना आज के दिन में उसकी भी परिस्थितियां बदली हैं, उसका भी कालखंड। तो वो आपके तरफ, ये नहीं कि उसको आप ये लीजिएगा कि ही डिसीविंग यू, उसकी आड़ में वो उसके आड़ में तो बहुत सारी चीजें करता रहता है,
आपको तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल भी लगाया है, बस उसको तोड़ने का तरीका यही है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। और उसके बाद आपने देखा वो फर्स्ट टाइम इन राइटिंग, एलिफेंट एंड ड्रैगन कैन टैंगो, एक साथ मिलके काम करें, वो आपको लिखित में देता है। और ये चीजें हम भी समझते हैं, वो भी समझता है। और वो उसके बाद जो चीजें बदली हैं खास करके अभी, क्योंकि पूरा विश्व के अंदर में चीज बदल रही है 21वीं सदी के 25वें साल के बाद, फर्स्ट हाफ जिसको कहते हैं ना, जो 1/4 चला गया है उसके बाद, और जो हाफ आएगा उसके बाद जो चीजें होंगी उसके लिए जरूरी है। बट बार बार आपको याद दिलाना देगा कि बॉर्डर विल डिसाइड एवरीथिंग। उसके बाद देखिए अभी तो मांगी आए थे, और मांगी ने हमारे NSA, हमारे फॉरेन मिनिस्टर सबसे, और बहुत बारी चीज, फर्टिलाइजर आ रहा है, यूरिया, NPK, DAP, ये सब देने के लिए तैयार है। उसने रोक लगाई। रेयर अर्थ मटेरियल अमेरिका को रोक दिया है, पर भारत को देना चाहता है। ही इज वेलकम एंड वी वांट दैट, हमें जरूरत है। टनल बोरिंग मशीन वो भी हमारे लिए, क्योंकि हम तो है कहीं से ले ही नहीं सकते, चाइना इसका मास्टर है एंड वी हैव टू टेक इट। ही इज गिविंग एंड नॉट गिविंग बाय आपको प्रेशर करके, इक्वल टर्म्स, एंड ही इज कमिंग विद अ फोल्डेड हैंड। बहुत सारी हमारी बिजनेस डील हो रही है जिसके अंदर में वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करता है। बॉर्डर के ऊपर में जो अभी है, जो NSA की बातचीत हुई है, पूरे सेंसिटिव एंड डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर में वो बात होगी, और वो कहता है कि हम सेट करेंगे, सेट विल बी टर्म्स ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट्स, और जो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो आप उसी चाणक्य नीति के कारण आप कैसे ये दुश्मन, और उसकी दुश्मन जो हमारा चाइना बना है, दुश्मन तो बना उसने 62 के बाद, और वो उसमें भी हमारी भी गलतियां भी कमजोरियां रही हैं। आप यदि मजबूत हैं, सशक्त हैं और दिन भर, तो आप उसके भी, और यही कहता है सामरिक तरीका, जूडो में भी दुश्मन की शक्ति को ही अपने बस में कर लो, और उसको आप, तो दुश्मन नहीं, हमें ऐसा नहीं रखना है कि ये दुश्मन परमानेंट है। दीज आर ऑल टेम्पररी, ना स्थायी दोस्त ना स्थायी दुश्मन। देश का हित ही स्थायी है, स्थायी हित, बदलते रिश्ते, भारत चीन संबंध की ये नई कहानी है। जय हिंद।